नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका पति रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अधिकतर समय अपने काम में व्यस्त रहता था। नेहा को अकेलापन खलने लगा था, उसका मन उचाट रहने लगा था और इसी खालीपन में उसने सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना शुरू कर दिया। एक दिन फेसबुक पर उसकी दोस्ती आदित्य नाम के व्यक्ति से हो गई। आदित्य दिखने में एक आकर्षक था और उसकी बातों में एक अलग ही मोहकता थी। वह हमेशा नेहा की तारीफ करता, उसकी उदासी को समझता और उसे हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे नेहा का दिल उसकी ओर खींचने लगा। कुछ महीनों बाद आदित्य ने नेहा से मिलने की जिद की। पहले तो उसने मना किया, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर उसने एक कैफे में मिलने का फैसला किया। मुलाकात के दौरान आदित्य की बातों ने उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। वह उसकी बातों में बह गई और अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। एक दिन आदित्य ने नेहा को अपने अपार्टमेंट में बुलाया। नेहा जानती थी कि यह सही नहीं है, लेकिन दिल पर काबू न रख सकी। उस दिन जो हुआ उसने नेहा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। कुछ दिनों बाद आदित्य ने धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। वह पहले जैसा नहीं रहा। नेहा जब भी उसे कॉल या मैसेज करती, वह बहाने बनाने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आदित्य केवल उसका इस्तेमाल कर रहा था। वह न तो उससे प्यार करता था और न ही कोई गंभीर रिश्ता रखना चाहता था। नेहा के मन में गिल्ट घर कर गया। उसे अपने पति और परिवार के साथ की गई बेवफाई का एहसास हुआ। रोहन ने कभी उसे शिकायत का मौका नहीं दिया था, फिर भी वह उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर बैठी थी। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कुछ भी वापस नहीं लाया जा सकता था। उसने ठान लिया कि वह अपने पति से सच कबूल करेगी और जो भी सजा होगी वह स्वीकार करेगी। नेहा ने रोहन को सब कुछ बता दिया। रोहन का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। अब नेहा अकेली थी, अपने गलत फैसले, गलत कदम और पछतावे के साथ। उसने एक पल की खुशी के लिए अपना सब कुछ खो दिया था। कभी कभी जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पछतावा छोड़ जाती हैं। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका अगला पार्ट नेहा के साथ क्या हुआ सेकंड पार्ट में देखिएगा।